देवउठनी एकादशी को भूल कर भी मत करना ये काम, वरना रातों रात घर में माँ छा जाएगी कंगाली। दिवाली के 11वें दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करने का विधान है। इस दिन से ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी कब है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। वैदिक पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू होगी और उसका समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। यही व्रत का पारायण 24 नवंबर की सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक किया जाएगा। एकादशी के शुभ योग की बात करें तो ये दिन पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। आपको बता दें कि इस बार 3 योग बनने जा रहे हैं, रवि योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:55 से शुरू होगा। वहीं रवि योग सुबह 6:50 से शाम 5:16 तक रहेगा। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर क्या करना चाहिए। 1. देवउठनी एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। 2. जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, ये सभी चाहते हैं तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर इनका अभिषेक करें। अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। 3. आपको जीवन में सफलता मिले, इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु शास्त्र का पाठ करें। 4. देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। 5. देवउठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी व्रत रख सकती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। 6. मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। 7. देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन भी कराना चाहिए। 8. देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। 9. सनातन धर्म में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए देवउठनी 11 के दिन किसी ज़रूरतमंद को अन्न या धन का ज़रूरत करें। 7. जिन लोगों को विवाह से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें इस दिन केसर, केला या हल्दी का दान जरूर करना चाहिए। 10. शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि देवउठनी 11 के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान और संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो इस दिन
पवित्र में ज़रूर स्नान करें या घर में नहाते समय में पानी में गंगा जल ज़रूर मिला लें। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। 1. हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी वाले दिन पर किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। 2. देवउठनी एकादशी पर गोभी, पालक, शलगम आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। 3. देवउठनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। 4. एकादशी वाले दिन पर बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। 5. एकादशी वाले दिन पर संयम और सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। 6. इस दिन कम से कम बोलने की किसी कोशिश करनी चाहिए। साथ ही भूल से भी किसी को कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। 7. तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दरअसल तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ता है तो उससे विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। 8. चावल से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन चावल का या उससे बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन चावल का सेवन करता है वह अगले जन्म में रेंगने वाला प्राणी बनता है। इसके अलावा इस दिन मांस, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि इस दिन किसी तरह का कोई नशा नहीं करना चाहिए। 9. किसी के लिए ना लाएं बुरे विचार। देवउठनी एकादशी के दिन किसी के लिए भी अपने मन में बुरे विचार ना लाएं। साथ ही इस दिन किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए। तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। 10. देवउठनी एकादशी पर तामसिक भोजन ग्रहण करने की गलती ना करें। इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति कंगाली की कगार पर आ जाता है। लहसुन, प्याज, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाता है, लेकिन इस नियम का पालन ना करें तो यमराज की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। 11. व्रत का फल तभी मिलता है जहां मन इष्ट देव की भक्ति में लगा हो। इसलिए देवउठनी एकादशी पर विवाद की स्थिति से बचें, किसी का अनादर ना करें, अपशब्द ना बोलें।